अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 20 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाजरीन वीडियो की शुरुआत हम करते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के नए इंकशाफ से। नाजरीन न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने एक तरफा तौर पर दौरा पाकिस्तान मनसूख किया। उस हवाले से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने अपने प्रोग्राम में एक तबसरा और तज्जिया किया है। पहले वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद डेफिनेटली उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया भी जरूर दूंगा। नाजरीन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कहते हैं कि एक हकीकी और प्रॉपर थ्रेट मौजूद था कि जैसे ही न्यूजीलैंड की टीम बाहर निकलेगी उस पर हमला होगा। किसी तीसरे मुल्क ने न्यूजीलैंड को इस हवाले से आगाह किया है, इसलिए न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई है। ज्यादा तफसीलात नहीं बता सकता, लेकिन जिस मुल्क ने हमले का खतरा बताया वो पाकिस्तान का करीबी दोस्त मुल्क है। उस मुल्क ने वार्निंग दी कि टीम पर हमला हो सकता है, जिस पर पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई इत्तलाआत नहीं है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने बताया कि तीसरे मुल्क ने इंटेलिजेंस थ्रेट जो है वो बराह रास्त न्यूजीलैंड को बताया, जिस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से बात की और उसके बाद ये दौरा मनसूख हो गया। अब नाजरीन ये मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने जो ये इंकशाफ किया है, एक तो उनका ये कहना कि ज़्यादा तफसीलात मैं नहीं बता सकता, ज़्यादा तफसीलात यानी वो ये प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उनके पास ये तफसीलात आ चुकी हों डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के पास कि किस तीसरे मुल्क ने न्यूजीलैंड की टीम को बताया था या न्यूजीलैंड की हुकूमत को बताया था कि आप पे बाहर निकलते ही हमला हो जाएगा। तो शाहिद मसूद साहब ये दावा कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा तफसीलात नहीं बता सकता, लेकिन पाकिस्तान का करीबी दोस्त मुल्क है और शाहिद मसूद साहब उस मुल्क की तह तक और नाम तक पहुंच चुके हैं, ये जाहिर करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका ये दावा करना कि जिस पे पाकिस्तान ने यह कहा कि हमारे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है, यानी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास ये इतला नहीं थी कि न्यूजीलैंड की टीम पे हमला हो सकता है और एक हकीकी और प्रॉपर थ्रेट मौजूद है। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के पास ये इतलात आ चुकी हैं और दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी उससे बेखबर है। तो क्या कोई साहिब अकल, साहिब फहम और मंतक और दलील के साथ बात करने वाला शख्स इस बात को तस्लीम कर सकता है? बिल्कुल कतई तौर पे इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की हुकूमत तो आज भी न्यूजीलैंड से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई आप बताएं कि किस किस्म का थ्रेट आपको मौजूद था और किसने आपको ये इतला दी है। लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद साहब तो उस तक पहुंच गए हैं। तो बजाय इसके कि न्यूजीलैंड की टीम से पूछा जाए तो हमारी खुफिया एजेंसियों को भी ये चाहिए, हुकूमत को भी ये चाहिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो जाए और शाहिद मसूद साहब से पूछें कि भाई वो तो नहीं बता रहे, हम उनसे पूछ रहे हैं, आप ही बता दें। अब वो इसलिए नहीं बता रहे कि ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर इसको देखने की कोशिश की जाए तो ये एक बैनुल अक़वामी साजिश थी। उस हवाले से मैं परसों एक वीडियो तफसीली तौर पे अपलोड कर चुका हूं और तफसीली गुजारिशात उसमें मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। लेकिन ये डिग्रेड करने की कोशिश है नाजरीन। शाहिद मसूद साहब का ये कहना कि तीसरे मुल्क ने न्यूजीलैंड को बताया, उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई इतलात नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि यह हमारी खुफिया एजेंसी को डिग्रेड करने की एक कोशिश है। उस खुफिया एजेंसी को डिग्रेड करने की कोशिश है जिस पे आज भी अमेरिका कह रहा है और नेटो के 40 ममालिक कह रहे हैं कि हमारी शिकस्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान की वजह से हुई है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की वजह से हुई है। अब अगर वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ये एक इल्ज़ाम है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जहनी तौर पे, आसाबी तौर पे इस कदर डिप्रेस्ड हो चुके हैं ISI के हाथों और ISI को इस कदर एफिशिएंट वो मान रहे हैं दिलो जान से कि देखिए हम 40 ममालिक हैं और ISI ने हमें अफगानिस्तान में शिकस्त दे दी है। तो जो सुपर पावर है अमेरिका, जिसका दिफाई बजट नाजरीन 343 अरब डॉलर है, 343 अरब डॉलर, और पाकिस्तान का दिफाई बजट कुल कितना है? 8-10 अरब डॉलर है। उसके बावजूद भी वो अमेरिका कह रहा है
कि हमें अफगानिस्तान में शिकस्त ISI की वजह से हुई है, तो उस ISI को आप डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी उनको खबर, पाकिस्तान ने ये कहा कि हमें कोई इतला नहीं है इस हवाले से। डेफिनेटली पाकिस्तान को इतला कैसे होती भाई, जब कोई प्रॉपर थ्रेट मौजूद ही नहीं था और दुनिया की वो खुफिया एजेंसी, नंबर 1 खुफिया एजेंसी कि के सुपर पावर को भी डरावने ख्वाब आते हों उनका नाम सुन के। तो इस किस्म के तबसरों और तज्जियों से अगर एहतराज़ ही बरता जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप दुश्मन मुल्क के हाथ में माचिस थमा दें। आपको लॉजिक के साथ उनके मौक़िफ़ को जो है ना रद्द करना चाहिए कि भाई जब यही न्यूजीलैंड के हाई ऑफिशल्स थे और शहरी थे, और ऑस्ट्रेलिया के हाई ऑफिशल्स और शहरी थे, अमेरिका के हाई ऑफिशल्स और शहरी थे, वो अफ़गानिस्तान से उनका इनखिला हुआ है पाकिस्तान के रास्ते से। PIA और दीगर परवाज़ों के ज़रिए वो पाकिस्तान में आए, यहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में उन्होंने क़याम किया और जाते हुए पाकिस्तान की तारीफ़ की कि पाकिस्तान ने मौसर किरदार अदा किया, यहाँ पे हमें कोई ख़तरात नहीं थे, ये कहते हुए वो गए हैं। लेकिन आज जब उनकी टीम आई है, कई दिन उन्होंने प्रैक्टिस की है और उसके बाद अचानक से उनको प्रॉपर थ्रेट मिल गया है और तीसरा मुल्क उनको बता रहा है, ISI की मौजूदगी में, ISI की सरजमीन और पाकिस्तान की सरजमीन पे वो टीम मौजूद है और तीसरा मुल्क उनको बता रहा है कि आपके ऊपर बाहर निकलते ही जो है वो हमला हो सकता है, और शायद मसूद साहब उनकी तौसीक कर रहे हैं। दूसरी बात नाजरीन, दूसरा जो मौजू है वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से है। आज आजम सवाती साहब और बाबर अवान साहब ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वाज़े तौर पे खुलकर सख्त लहजा अपनाया है आजम सवाती साहब ने, और शरीफ खानदान के साथ कुर्बत का एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे कि आपके शरीफ खानदान के साथ राब्ते हैं, आप उनकी वफादारी का दम भर रहे हैं। अब नाजरीन इस पे तो बात काफ़ी तफसील से हो सकती है, 2-3 वीडियोज़ अपलोड हो सकती हैं, लेकिन बात यह है कि हर इलेक्शन में इलेक्शन होने के बाद यही अपोजिशन की जमातें इल्ज़ाम लगाती हैं कि धांधली हुई है, तो डेफिनेटली आखिर इसका कोई हल भी तो निकलना है ना, और इसका हल टेक्नोलॉजी हो सकता है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप जो बुराइयां होती हैं, जो खामियां होती हैं, उसका सदेबाप करते हैं। एक मामूली सी एग्जांपल मैं आपको दूं कि पहले एक शनाख्ती कार्ड पे कई सिमें निकाली जा सकती थी, लेकिन आजकल बायोमेट्रिक निज़ाम है, आपको अपना थंब वो लगाना होता है और उसके बाद आपका जो सिम जो होती है आपकी वो एक्टिवेट हो सकती है। तो अब उस टेक्नोलॉजी ने उसका रास्ता रोक लिया है। पहले मेरे नाम पे 5-5 सिमें कोई और भी निकलवा सकता था, लेकिन अब कोई भी नहीं निकलवा सकता। इसका सदेबाब हुआ कैसे है? टेक्नोलॉजी के जरिए हुआ है। या तो इलेक्शन कमीशन खुद ऐसी कोई सिफारिशात मुरत्तब कर दे या पोजीशन पेश कर दें। ना पोजीशन पेश कर रही है, ना इलेक्शन कमीशन पेश कर रहा है। जब हुकूमत पेश करती है तो उस पर एतराज़ात वारिद होना शुरू हो जाते हैं, और 37 जो एतराज़ात थे उनमें से 15-20 तो इंतहाई मज़ाक़ाख़ेज़ एतराज़ात थे। नाजरीन, इस दूसरे टॉपिक के हवाले से ज़्यादा बात नहीं कर सका, वीडियो का दौरान या तवील हो जाता है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अगर इस कदर इल्ज़ामात लग रहे हैं और सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली तहरीक इंसाफ की जुमात को अगर उस पर एतबार नहीं है, तो आप सोचिए कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगला इलेक्शन कैसे साफ और शफाफ करा सकते हैं। तो अभी से ही 2023 के इंतखाबात इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सरबराही होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जुमात ने, जिन्होंने सबसे ज़्यादा नशिस्तें ली हैं और वोट लिए हैं, उन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो इसलिए अखलाकियात का तकाजा है कि वो खुद स्टेप डाउन हो जाएं, इस ओहदे को छोड़ दें या सिफारिशात पेश कर दें कि अगला इलेक्शन कैसे साफ़ और शफाफ हो सकता है। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।